आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, दिखाते शब्द बाढ़ में। बीएमसी चुनाव को लेकर हर तरफ माहौल गर्म है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे बंधुओं पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव को मराठी बनाम हिंदू करना चाहा, लेकिन हमने हिंदुत्व नहीं बल्कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। अजित पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस बोले, उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए, लेकिन हम कुछ नहीं बोले। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने केवल जहां पर हिंदुत्व को क्वेश्चन किया गया या जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी की उबाठा ने ये कहा कि हम लोग मराठी और मुस्लिम इनके भरोसे महापौर को चुनकर देंगे, तो मैंने उनका जवाब दिया, मराठी ये हिंदू ही है, हिंदू और मराठी को पृथक करने की कोशिश मत करो, ये नहीं हो पाएगा। ये मैंने बताया। जो हमने पहले तय किया था कि फ्रेंडली फाइट में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छीटाकशी नहीं करेंगे, लेकिन शायद चुनाव के प्रेशर में अजीत दादा ने पूना और पिंपरी चिंचवड़ में हमारे ऊपर छीटाकशी की, हमारे ऊपर उन्होंने कई बातें कही, लेकिन उसका जवाब हमने विकास से दिया। पिंपरी चिंचवड़ में इलेक्शन कमीशन की टीम ने वॉशिंग मशीन से भरा एक टेम्पो पकड़ा। ये वॉशिंग मशीन मतदाताओं को मुफ्त में बांटी जानी थी। इस मुद्दे पर अजित पवार की एनसीपी के नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी को इस बार हार का डर सता रहा है और इसीलिए बीजेपी के वोटर्स को खरीदने के लिए इस तरह के काम हो रहे हैं। ये वॉशिंग मशीन भी बीजेपी के करप्शन का ही सबूत है। 19 वॉशिंग मशीन भरारी पथक ने जब्त की है। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। मतदाताओं को लुभाने की कोशिश यहाँ पे भाजपा कर रही है। जैसे कि देखा जाए तो अजित दादा ने पिंपरी चिंचवड़ में, यहाँ के पिंपरी चिंचवड़ महापालिका लूटने वाले भाजपा को उन्होंने यहाँ पे रोकने का काम करने का चालू किया, पर भाजपा जो है, भाजपा के जो उम्मीदवार है, भाजपा के जो नेतागण हैं, वो मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको पता चला है कि ये महापालिका उनके हाथ में से जाने वाली है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लीगल वोटर्स का नाम काटने की साजिश कर रही है। ममता सरकार में मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा, बीजेपी बड़ी संख्या में वोट काट रही है, ये लोग एसआईआर का गलत फायदा उठा रहे हैं। यही तो एक फार्स है। वो माइंडसेट कर लिया है कि हमको बोला है, हमारे मास्टर जो है वो बोले हैं कि हमको इतना सारे लोगों का नाम डिलीट करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। वो 11 जो डॉक्यूमेंट, उसके अलावा 12 डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट बोल दिए थे कि 12 डॉक्यूमेंट आधार कार्ड होगा। आप जरा बोलिए तो, जो बोल रहे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी और ये बोल के कि ये आधार कार्ड के साथ और एक डॉक्यूमेंट वो 11 डॉक्यूमेंट्स के अंदर में ले जाने होगा। व्हाट इज दिस? ये क्या है? अगर उसका 11 रहता तो वो 12 क्यों ले जाता? 12 डॉक्यूमेंट तो बोल दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यही हम लोग बोल रहे हैं कि ये एक फार्स है, हियरिंग एक फार्स है और महिलाओं के वोट कटने के लिए वो जुटे हैं। ये हो नहीं पाएगा, कर नहीं पाएंगे। महिलाएं बंगाल की इतना आसानी से ये करने नहीं देगा। बीजेपी ने टीएमसी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा, पहले वामपंथी और अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं और अवैध बांग्लादेशियों को राज्य में फंसा लिया है। अब इनके वोट काटे जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, 58 लाख नाम कटे, अभी और भी लाइन है। और भी डिलीट होगा, आप निश्चिंत रहिए ममता बनर्जी, क्योंकि आपका जो सरकार 15 साल में और उसके पहले लेफ्ट सरकार, जिस तरह से आप लोग रोहिंगा, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, अनुप्रवेशकारी और मृत वोटर, डुप्लीकेट वोटर, शिफ्टेड वोटर, इसको इस्तेमाल करके बंगाल के लोगों को धोखा देकर इन लोग का नाम से वोट दिलाते आए हैं ये 15 साल और इलेक्शन जीतते आए हैं, इस बार नहीं होगा। 58 लाख नाम काटा हुआ है और बहुत लाइन में है, हियरिंग में बुलाया गया है, अब देखा जाएगा। टीएमसी की याचिका खारिज होने पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी को घेरा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी को ना तो अपने निजी स्टाफ पर भरोसा है और ना ही अपनी पुलिस पर।
बंगाल की जनता का भरोसा टीएमसी कांग्रेस से पूरी तरह से उठ चुका है। यदि उसके बाद भी उनको ये लगा कि उस संस्थान में उनके पास कोई संवेदनशील जानकारी थी, तो ममता जी ने अपनी पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया। अर्थात पश्चिम बंगाल की सरकार यह मानती है कि उनका खुद की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए ममता जी स्वयं जाकर वहां पर उपस्थित हुई। तीसरा बिंदु, ममता जी ने वहां से फाइल उठाने के लिए अपने किसी निजी स्टाफ पर भी भरोसा नहीं किया और खुद अपने हाथ से जाकर फाइल ली। अर्थात ममता बनर्जी जी का विश्वास अपने निजी स्टाफ पर भी नहीं।